पुलिस प्रशासन भी आ रखी है। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग? आई होप सो अच्छे होंगे। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:15 बजे से। फ्रेंड्स फाइनली मैं हो गई हूँ कॉलेज के लिए रेडी और आज मैं काफ़ी टाइम पे ब्लॉग बना रही हूँ। लास्ट ब्लॉग मेरा पिछले बृहस्पतिवार को हुआ था, उसके बाद से अभी बनाने का टाइम नहीं लगा क्योंकि फ्रेंड्स उसके बाद हमारे इंटरनल शुरू हो गए थे। तो आज हमारा लास्ट है इंटरनल एग्ज़ाम का। तो एक बार तो फ्रेंड्स चलते हैं जल्दी से कॉलेज के लिए क्योंकि टाइम भी हो गया है, 11 बजे से हमारा एग्ज़ाम भी है। तो चलते हैं जल्दी कॉलेज के लिए। पेपर हो चुका है, उसके बाद मैं ब्लॉग बनाना भूल गई थी। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि इसके बाद हमारा होगा वाइवा इंटरनल का, जो हमने पेपर दिए उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे ये लोग अभी पढ़ रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं अपनी, और सालों पता नहीं क्यों सोच में खड़ी हो रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है मीना जी के द्वारा बहुत उसके साथ में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, आपको दिखाते हैं सबके अंदर की बात में, आपको सबसे मिलाते हैं। वाइवा हो चुका है और यहाँ पे अभी चल रहा है और इतने लोग अभी बचे हैं जिनका वाइवा चल रहा है। और हम लोग ऊपर जा रहे हैं हॉल में क्योंकि वहाँ आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उससे रिलेटेड कुछ रखा गया है ऊपर प्रोग्राम। तो चलते हैं, हम भी बैठ चुके हैं और अभी और बच्चे भी आ रहे हैं। ये हैं अंजू जी, आपका कैसा हुआ वाइवा आज? वाइवा मेरा बहुत अच्छा रहा। और आज तक के पेपर कैसे हुए आपके? पेपर भी सारे ठीक ही हो रहे हैं। अब कैसा लग रहा है आपको एग्ज़ाम फ्री होने के बाद? बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही है। अब तो आप दशहरा बहुत अच्छे से मनाओगे, खूब सारे पटाखे फोड़ेंगे। पड़ चुका है, आराम से खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी वरना। अभी देख सकते हो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग अभी बाहर ही हैं और यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं हमारे साथ के। ये हैं, अब आपको मिलाएंगे थोड़ी देर में सबसे जब शुरू हो जाएगी एजुकेशन पॉलिसी। मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर आर.पी. पाठक सर और अदर्स प्रोफेसर जी आ गए हैं। यहाँ पे प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। मां शारदा के इस पवित्र प्रांगण में मैं विनीत भटियाल आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के बीएड विभाग द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। हमारे प्रोफेसर आर.पी. पाठक, हमारे विशिष्ट अतिथि श्री हरीश रावत जी, श्री हीरामणि शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। मैं हमारे विभाग अध्यक्ष महोदया प्रोफेसर जोशी मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी मंच की ओर प्रस्थान करें और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। वर्षों के अंतराल के बाद 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की गई है। यह एक ऐसी नीति है जिसका निर्माण भारतीय शिक्षा प्रणाली, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को एक व्यापक रूप से परिमार्जित करने के लिए तथा भारतीय मूल्यों, संस्कृति, परंपराओं आदि को संगठित करने के लिए और एक नए भारत का निर्माण करने के लिए निर्मित किया गया है। यह एक ऐसे भारत का निर्माण करने के लिए उद्देशित किया गया है जिसको भारत की संस्कृति में छिपे गूढ़ विज्ञान, गूढ़ ज्ञान तथा जीवंत परंपराओं का एक ऐसा समाज निर्मित किया जा सके जिसमें गतिशीलता, भावनात्मक सहानुभूति, वैयक्तिक उन्नयन तथा आध्यात्मिक परिपूर्णता के सतत मूल्यों का समावेश हो। सरस्वती वंदना के लिए आगे आ जाएं। सरस्वती वंदना। कंपनी
CS नेगी सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर उनका स्वागत करें, पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। स्वागतम स्वागतम हम करें आपका स्वागतम स्वागतम। आज आनंद बरसा है आंगन मेरे, आज आनंद बरसा है आंगन मेरे, हम करें आपका। जो संयोजक है डॉक्टर मनोज प्रसाद नौटियाल जी, वो इसके लेखक हैं और इस पुस्तक का शीर्षक है हिमशिखर रोगियों। तो मैं मंच पर आसीन सभी हमारे माननीय सम्मानित अतिथिगणों से निवेदन करना चाहूँगी कि वे इस पुस्तक का मंच से इसका विमोचन करें। पुस्तक का विमोचन हेतु सभी आदरणीय अतिथिगण। विभाग के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूजनीय गुरुजी, मेरे अभिभावक प्रोफेसर RP पाठक सर, प्रोफेसर एवं पूर्व संकाय अध्यक्ष श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री हिरामणि शर्मा सर, भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री से सेवानिवृत्त। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री हरीश रावत सर, दिल्ली। सर अपनी किताब के बारे में बता रहे थे। उस पे मैंने लिखा है जिसका शीर्षक है राम। भारत के कण कण में बसे हैं, जन जन के अभियान है राम। मर्यादा के शिखर पुरुष हैं, भारत के जयगान है राम। पुरखों की अमूल्य धरोहर, संस्कृति की पहचान है राम। संस्कारों के दिव्य पुंज है, भारतवर्ष के मान है राम। भारत के जन जन में रमे हैं, दीन दुखियों के मान है राम। आस्था के प्रतीक बने हैं, अयोध्या के श्री धाम है राम। इस आज गवर्नमेंट पीजी कॉलेज भुवनेश्वर देवभूमि में प्रतिष्ठित महाविद्यालय भुवनेश्वर के प्राचार्य डॉक्टर कुलदीप सिंह नेगी जी, जो शायद अभी बाहर हैं, विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर जोशी जी, डॉक्टर यादव जी, हमारे अग्रज HM शर्मा जी, जिनके कारण हम आज इस कॉलेज में पहुंचे हैं, और हमारे जो चेयरमैन थे वो नासा के साइंटिस्ट। और आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, इस पॉलिसी के चेयरमैन तो वैज्ञानिक थे ही, जितनी कमेटीज बनी थी सबके चेयरमैन लगभग वैज्ञानिक ही थे। हमारी इस कमेटी के भी प्रोफेसर पांडे साहब थे, नासा के साइंटिस्ट थे। 11 लोगों की समिति बनी थी टू चेंज द नॉमेनक्लेचर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंस्टीड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। 56 पेज का हम लोगों ने रिपोर्ट दिया था। और शायद ये पता होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के द्वारा सबसे पहले ऑर्डिनेंस इसी का है कि मतलब नीति का कि अब ये नाम होगा है। आप सब लोग जो फैकल्टी हैं यहाँ पर, विद्वजन है, आचार्य है, सबने पढ़ा होगा। बड़ी लंबी यात्रा इसकी चली है, बड़ी चर्चा विमर्श है, बड़े नरेटिव से गढ़े हुए अतीत और वर्तमान भविष्य के बीच में इस नीति को मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत सरकार ने हम लोगों के सामने एक स्वप्न दिखाया है। स्वप्न कभी सच्चे होते हैं, कभी पूरे होते हैं, कभी अधूरे। आप दिस NEP 2020 बेस्ड ऑन, इसके 5 बेस है। बेस
जो वो भी उन्होंने चर्चा किया है। लेकिन फर्स्ट उसका जो है एक्सेस है कि यह नीति जो है सब तक कैसे पहुंचे, सब तक पहुंच हो, सब से जुड़ाव हो, एक्सेस, इक्विटी, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब तक किसी भी नीति में दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक है क्वालिटी, हम बात बार बार कर रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी टीचर एजुकेशन, क्वालिटी हायर एजुकेशन, क्वालिटी रिसर्च, क्वालिटी ट्रेनिंग। लेकिन बट हाउ द क्वालिटी, हाउ कैसे असिस करें, ये क्वालिटी आएगी कैसे? अब एक बड़ा यश प्रश्न है। पहले कर्मियों की बात पूरा का पूरा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र लेकर अंतिम उत्तर दे रहे हैं। ये दोनों चीजें लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, इसको हमारी नीति में ड्वेलर कमीशन का ले लिया गया। लर्निंग टू बी एंड लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी होने के लिए, लर्निंग टू लिव टुगेदर सहयोग के लिए। ये दोनों दो चीजें हमने इस नीति में पूरा लिया है। आपने देखा होगा कि जानने के लिए सीखना है, हमें सीखना ही सीखने की डायरेक्ट कोटेशन नहीं है। दिक्कत कहाँ आ गई हमारे शिक्षक शिक्षा में? दरअसल हमारे शिक्षक शिक्षा में जो तेजस्विता की बात थी ना, वो शायद कम हो रही है। जिसको कहते हैं, अगर साइंस की भाषा में करंट कह सकते हैं, साइंस की भाषा में एनर्जी कह सकते हैं, और हिंदी में इसको ऊर्जा कह सकते हैं। हमारे अध्यापक शिक्षा में ऊर्जा की कमी होती जा रही है। इस नीति ने बहुत गहराई से सोचा है इसे। इस ऊर्जा को कैसे वापस लाया जाए, कैसे इसको चलायमान किया जाए, इसलिए इतने इसमें क्रम उपक्रम रखने की बात करें। और आज की जरूरत, इस नीति की जरूरत है एक ऐसे अध्यापक की जो टेक्नो फ्रेंडली बने, वह अध्यापक नेचर फ्रेंडली भी बने, वह अध्यापक सोसाइटल फ्रेंडली भी बने, और वह अध्यापक जो है लास्ट में ह्यूमन फ्रेंडली भी बने। हमें नेचर के साथ भी About the problem areas regarding the language constraints or the concept of research university or teaching university that are there already there and agree. But besides that, there are some good points also. Just as you talked about the academic band credits, you talked about NPST. विशिष्ट अतिथि श्री हरीश रावत जी भी उपस्थित है। मैं सर रावत सर से परम श्रद्धेय कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नेगी, आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर पाठक जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बीएड डॉक्टर, क्या हो रही है, ये हमारे पास भी आई थी दिल्ली में, और हमसे भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैंने बहुत डिटेल के अंदर भी शिक्षा नीति को पढ़ा था, क्योंकि मुझे पढ़ने और पढ़ाने का बहुत शौक। मैं भले ही जो है फिजिक्स का लेक्चरर था, लेकिन मेरा ये कहना था कि जब कभी हमारे स्कूल के अंदर जो है इकोनॉमिक्स का प्रोफेशन जो होता तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा देता, मैं अकाउंटेंसी भी पढ़ा सकता था, मैंने इंग्लिश भी पढ़ाई, मैंने जो है सोशियोलॉजी भी पढ़ाई, मैंने जो है हिस्ट्री भी पढ़ाई। तो पढ़ने पढ़ाने का शौक जो है रहा है। और मेरा मानना यह है कि टीचर को होना ही चाहिए, और टीचर बनना भी उसी को चाहिए जिसको पढ़ने और पढ़ाने का शौक। ये तो शौक की बात है। तो मैं यही कि आपके सामने कुछ कह सकें, और एक बार पुनः ही आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Rawat sir. Thank you so much. You have very well said that the epicenter of the framework, of curriculum framework, should be human-centered, or rather human consciousness-centered. And only then we shall be successful in framing a very effective curriculum that is required in the present era. Thank you so much for your speech that you have delivered today. And now I would like to invite Shri Hiramani Sharma sir. Sir, kindly come up on the stage. परम आदरणीय श्री पाटिल जी, रावत जी,
अन्य अध्यापकगण और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं आपके बीच में इस देश में आया। और 8 महीने पहले मैंने इस बुग्याल मैगजीन को निकाला। बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैं उसको निकाल नहीं सकता था। मैंने अपने पैटर्न को उसका एडिटर बनाया, कॉम्बिनेशन को तैयार कर देते। तो हमने क्वार्टरली मैगजीन गढ़वाली में पहली वो निकाली। उससे पहले भी निकलती हिलान सुना, उससे पहले निकली थी, पर मैंने उसको 10 साल तक चलाया पार्ट टाइम। सतपाल महाराज जी की मेरे साथ जुड़े थे, ब्रह्मदत्त जी ने उसने बहुत हमको उत्साहित किया, तो काफी उन्होंने विज्ञापन द्वारा मेरे वो मैगजीन उस टाइम यूपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यूएपी से मैंने अप्रूव करा चुका था, क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट गदगा दे जैसे कैसे बोलते करवाते। तो मैंने उस वक्त इस भाषा को लिखने का प्रयास किया, करने का प्रयास किया, लोगों को इंक्लूड किया और लोगों ने उसमें काफी योगदान भी दिया। एक मोहन उपरेती थे जो कोटला से रहते, तो हमेशा उसमें आर्टिकल लिखा करते थे। मैं टिहरी गया, टिहरी महाराज से मिला, तो जो मेरे पास जो फालतू वक्त होता, छुट्टियां होती थी, सैटरडे संडे हुआ करता था, तो उस वक्त मैं गढ़वाल में थोड़ा बहुत घूमा करता था, देखा करता था क्या हुआ। जब सतपाल महाराज जी की गोपेश्वर से इंडिया गेट की यात्रा चली थी, आपको याद 85-86 साल में मुझे लगता है, तो उस वक्त मैं उनके साथ था। तो ये जो भाषा का जो प्रयोग है, ये मुझे गढ़वाल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर कहां तक सफल हो पाएगा, ये आप लोगों पर निर्भर है। कि आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ, शायद आपको किसी ने नहीं बताया। महानगरों के अंदर डमी स्कूल, डमी कॉलेज एंड डमी बहुत सी चीजें चल रही हैं, शायद आपने सुना है। डमी मतलब कि आप तो स्कूल में दाखिला दे देंगे, यू हैव नॉट टू गो टू स्कूल। आपको यूनिवर्सिटी में, बीएड में हरियाणा के अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगा, यू हैव नॉट टू अटेंड द क्लासेस, ओनली सिंपली यू हैव टू पे देम। आप पे दीजिए, डिग्री लीजिए। तो उसमें क्या हो रहा है, उन बच्चों को जो इन्वायरमेंट ऑफ द कॉलेज, इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल, दे आर नॉट गॉटिंग दैट। वो सिर्फ क्या ले रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं। और कौन ले रहे हैं डिग्री, पैसे वाले। शिक्षा जो है, शिक्षा का जो स्तर हमारा है आज, वो एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन गया है। देखिए कभी बुलाया करते थे कि यार शर्मा जी आ जाओ, जब इनॉग्रेशन करना है, तो मुझे वो याद भी आ गई। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको बुलाया। तो मैं सभी दोस्तों का अपना दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। और आज जो मुझे आपने, जो आपकी शुभकामना से मुझे आज जो मेरा जन्मदिन भी है, मैं 70 वर्ष में बता रहा मैं आज 70 वर्ष में प्रवेश कर रहा हूँ। आई हैव कंप्लीटेड 69 ईयर्स। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत, जिसको मैं कहता हूँ मैं शायद ये याद मैं कभी ना भुला पाऊँ। आपकी जो शुभकामनाओं से मुझे ये तोहफा दिया आपने, मुझे ये मेरे दिल का, मेरे दिल में, मेरे हमेशा दिमाग में याद रहेगा। धन्यवाद। On the occasion of this one-day workshop, National Education Policy 2020, which is being organized by the collaboration of Self-Finance BA Department and Government BA Department. I am very thankful to the organizer, to the convener of this program, Dr. Manoj Nadia ji, and I am also congratulate him in the releasing of this book, that Him Shikro mein. Very very congratulations from both the BA department and the Self-Finance department. So, Professor R.V. Pathak ji का बहुत बहुत I am very very thankful and I wholeheartedly welcome him here. He came here and delivered a lecture which enlightened us. मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में हमने जो समय हमने किताबों में बहुत पढ़ा है, और आपने देखा होगा कि जब से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है, तब से हमारे बहुत से सेमिनार, वर्कशॉप्स, वेबिनार्स, मतलब बहुत शॉर्ट टर्म कोर्सेज बहुत ऑर्गेनाइज किए गए, बहुत सुनते
not only for the students but also the teachers over here. Thank you so much. Your views, so informative your views were, and I thank all the dignitaries on the stage for enlightening us so vividly and so comprehensively on various aspects of NPE. Thank you all so much. And now I would request some of the girls to kindly move on the stage. कार्यक्रम को हम आगे की ओर ले जाते हैं. स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे. सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी मैं प्रोफेसर जोशी मैम को कि जोशी मैम, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम. मैं रिक्वेस्ट करूंगी मैम से कि हमारे चीफ गेस्ट, हमारे मुख्य अतिथि और प्रोफेसर आरपी पाठक सर को फेलिसिटेट करें, मोमेंटो प्रदान करके उनको फेलिसिटेट करें. ये स्मृति चिन्ह हमारे कॉलेज की तरफ से सर. Kindly accept this memento from the entire college staff. केदारधाम. I request Dr. Mamta ma'am to kindly come up on the stage. हमारे बीच हमारे विशिष्ट अतिथि श्री हीरामणि शर्मा सर को स्मृति चिन्ह प्रदान करें. सर यहाँ पे अपनी बुक जो विवेचन की उसको दे रहे हैं सबको. माँ शारदे को नमन करते हुए आज की संगोष्ठी में न्याय से बैठे हुए प्रोफेसर पाठक सर, एस.एम. शर्मा सर, रावत सर, मैडम जोशी, मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ. प्रोफेसर पाठक के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि आपने सब बच्चों के अंदर ऊर्जा का संचार कर दिया और आपने बताया कि आजकल ऊर्जा कम हो गई है बच्चों में भी और टीचर्स में, उसको जो है बैकअप करने की आवश्यकता है ताकि हम कुछ एक्स्ट्रा कर पाएँ. और आदरणीय शर्मा सर, आपका भी इस मंच से आभार व्यक्त करना चाह रहा हूँ. आपने सीमित संसाधनों की बात की. सीमित संसाधन में आपने जैसे आगे बढ़ करके और रिटायरमेंट के बाद भी आप समाज में अपनी उपयोगिता बता रहे हैं कि जो है कैसे आगे बढ़ना है समाज में, और जो सीमित संसाधन में बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं उनके लिए बूस्ट का काम करेगा, उनके लिए आपका आशीर्वचन टानी का काम करेगा. आदरणीय रावत जी, आपने मानवीय संबंधों की बात की. आपका भी मैं आभार व्यक्त करना चाह रहा हूँ. आजकल जिस हिसाब से संबंध सीमित हो जा रहे हैं और संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं. हम लोग जब बीएड करते थे हम लोग भी बताया जाता है, छात्र जी बताते थे कि मार्केट में एक अध्यापक कलर ही आता है और अध्यापक जमाने में वृद्धावस्था का अनुभव करता है. तो आज की किसी सदी में चीजें बदल गई हैं. मैडम जोशी, आपका भी मैं आभार. आती रहेंगी यादें, आंसू बहा करेंगे, आंसू बहा करेंगे. हमने वफा नसीब की, वफा करेंगे. आदि रहेंगी यादें, आंसू बहा करेंगे, आंसू बहा करेंगे. Thank you so much.
मच। और वास्तविक रूप से ये हमारा सौभाग्य है कि आप लोग हमारे महाविद्यालय में आए और मैं एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं प्रभारी मैम के आगे से आज इस वर्कशॉप का समापन की घोषणा करती हूँ। अभी अब हम लोग जाते हैं घर के लिए और शायद यहाँ पे का आंदोलन भी आज समाप्त हो चुका है शायद से। अभी आपको दिखाएंगे कि बच्चे कॉलेज में आजकल एक आंदोलन चल रहा है सरकार के खिलाफ, उनकी अपनी कुछ मांगे हैं पूरी करने के लिए। तो चलते हैं जल्द से आपको दिखाते हैं। तो मैम आपको कैसा लगा आज का प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा। बच्चों की समोसा उनको बर्थडे पे, सर के बर्थडे पे समोसा चाहिए था कि सर तो बोलते हो सर आपने बर्थडे पे क्या बच्चों का धरना। मंगाने का वो किया ना क्वेश्चन मार्क। पुलिस प्रशासन भी आ रखी है अभी यहाँ पर हटाने के लिए, आप देख सकते हो।